10वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जिसको कि नाम दिया गया 10वें अध्याय का विभूति योग। और जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही मानो अर्जुन जैसे एक अत्यंत भक्त एवं समझदार भक्त एवं प्रिय, साथ साथ में जिसका चित्त शुद्ध हुआ है, ऐसे भक्त को पा करके भगवान श्री कृष्ण मान लो आते नहीं हैं और भी कुछ बोलना चाहते हैं। राजविद्या राजगुह योग में उन्होंने अपनी विभूति का वर्णन किया, उसके पहले भी उन्होंने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था। विशेष करके राजविद्या राजगुह योग में उन्होंने वह अपनी गुह्य बातें की, अपने स्वरूप को प्रकट किया, पर मानो अभी भी उन्हें संतोष नहीं हो रहा है। विस्तार से अपनी विभूतियों को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भूयैव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे अर्जुन, तुम फिर से मेरा परमात्मा तत्व संबंधी वाक्य सुनो। तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए बात तुमसे कहता हूँ। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहमादिति देवानां महर्षिणां च सर्वशः। देवता लोग या महर्षि लोग मेरा प्रभाव या महात्मा नहीं जानते, क्योंकि मैं देवताओं तथा महर्षियों का आदि कारण हूँ, अतः मेरी कृपा के बिना कोई मुझे जान नहीं सकता। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि कितने ही लोग ईश्वर को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। कितने हजारों वर्षों से बड़े बड़े ऋषि मुनि वो भी उनको जान नहीं पाए, उनके स्वरूप को जान नहीं पाए। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उस जानने का प्रयत्न करते हैं, पर वे पूरी महिमा को नहीं जान पाते हैं, उनके स्वभाव को नहीं जान पाते हैं। माइंड ऑफ गॉड, पॉल डेविस महान साइंटिस्ट की पुस्तक के बारे में भी हमने उसका रेफरेंस दिया था कि कितने सारे वैज्ञानिक लोग भी उस परमात्मा संबंधी उनके रहस्य को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी विभूति को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर वे मानो पूरे तरह से उसको जान नहीं पाते। तो इसलिए एकमात्र पथ यही है, ईश्वर स्वयं, परमात्मा स्वयं अपनी कृपा से यदि हमें वह विस्तार से बताए तभी हम उसको समझ सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कृपा पूर्वक अर्जुन को माध्यम बना करके सारी मानव जाति को अपने स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। यो माम अमजमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असमूल सबमर्त्येषु सर्व पापैकमुच्यते। जो मुझे आदि रहित या सनातन जन्म रहित और सारे लोगों का महेश्वर जानता है, तो मनुष्यों में या मर्द लोक में मोह शून्य होकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि ज्ञान सम्मोहो क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा। बुद्धि ज्ञान मोह का अभाव, क्षमा सत्य बाहरी इंद्रियों का संयम, अंतर इंद्रिय मन का संयम, सुख दुख उत्पत्ति विनाश, भय और अभय, अहिंसा, सबको समान देखना या सुख दुख आदि द्वंद्वों में समभाव, संतोष, तपस्या, दान, कीर्ति, निंदा, प्राणियों के भिन्न भिन्न भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। तो इतने सारे भाव बताए, पर ये भी मानो इसके अलावा भी जो भी जितने भी भाव हमारे मन में उठते हैं, ये सभी वही परमात्मा से उठते हैं। परमात्मा यह जो परम तत्व है, वो परम सत्य परम तत्व, उसी से ये सब भाव निकलते हैं, उससे जो उनका सृजन होता है। यही यहाँ पर कहने का मतलब है। महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। भृगु आदि 7 महर्षि, उनके पहले के सनक आदि 4 महर्षि, 14 मनु हिरण्यगर्भ रूप मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए थे। इस संसार के सभी प्राणी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर आदि कारण बताते हैं किस प्रकार से विश्व की सृष्टि हुई, और विश्व के वो जो आदि लोग उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। भृगु आदि 7 महर्षि, तो सप्त महर्षि की बात करती है कि 7 ऋषि ये मानो आदिकाल के हैं। उनके नाम हैं जो शास्त्रों में हमको मिलते हैं। मरीचि, अंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह,
क्रतु और वशिष्ठ, और कुछ लोग मतांतर से, ये कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग मतांतर से बोलते हैं भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलह, अंगिरा, क्रतु तथा पुलस्त्य। और बताए 4 जो सनक आदि 4 महर्षि, तो वो 4 हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ब्रह्मा के पुत्र, मानस पुत्र थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। और 14 मनु की बात कह रहे हैं। तो ये 14 मनु, 14 मनु, ये कौन है? अलग अलग मनु, अलग अलग काल में उनका शासन होता है। तो ये 14 मनु हैं, वो है स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी। ये हुए 14 मनु, 14 मनु। तो ये शास्त्रों में इस मनुओं की बात हुई कि अलग अलग युग में अलग अलग मनु, ये 14 मनु हिरण्यगर्भ मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए थे। इस संसार के सभी प्राणी इन्हीं से उत्पन्न हुए। तो ये प्राणी से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ से, और हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए ईश्वर के संकल्प से। तो मानो सारी सृष्टि, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सब उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। ये अनादि हैं, वे स्वयं अनादि हैं। और ये जो है सृष्टि भी हुई है तो अनादि काल से चल रही है, पर है उनका कारण स्वरूप है ये हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ का कारण है ईश्वर का संकल्प। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो यह विभूति और योग शक्ति को यथार्थ रूप से जानते हैं, वे अविचलित तत्वज्ञान से युक्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, शायद उनको ऐसा लगा होगा कि अर्जुन को संदेह हो रहा है, ये सब उन्हीं से निकलता है। तो श्री भगवान श्री कृष्ण उसको समझा देते हैं, उसको क्लेरिफाई कर देते हैं, नहीं, ये जो विभूति योग शक्ति जिसका मैंने अभी दिग्दर्शन दिया, वो उसमें संदेह मत करो। और जो यथार्थ रूप से जानते हैं, वे अविचलित तत्वज्ञान से युक्त होते हैं। कैसे? इस विभूति और योग शक्ति को यथार्थ रूप से जानने वाले जो हैं, वे अविचलित तत्वज्ञान से युक्त होते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अविचलित तत्वज्ञान से युक्त हो जाते हैं। कौन? जो मेरी यह विभूति और योग शक्ति को यथार्थ रूप से जानते हैं, ठीक जानते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम, मैं, सर्वस्य समस्त संसार का प्रभव उत्पत्ति स्थान हूँ। मत्तः, मुझसे, सर्वम माने समस्त, प्रवर्तते होता है। इति मत्वा, ऐसा जानकर, बुधा माने ज्ञानी लोग, जो बुद्धिमान हैं, ज्ञानी लोग हैं, भाव समन्विता, भक्ति युक्त होकर, माम माने मुझे, भजते हैं। कहने का मतलब, मैं समस्त संसार का उत्पत्ति स्थान हूँ, मुझसे समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी लोग भक्ति युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता माने मुझ में चित्त जो संलग्न है, मदगत प्राणा माने मुझे हृदय में धारण करने वाले, माम माने मुझे, परस्परम एक दूसरे को, बोधयन्तः समझाकर, नित्यम सदा, कथयन्तः वार्तालाप करके, तुष्यन्ति च रमन्ति च प्रसन्न होते हैं। तुष्यन्ति माने प्रसन्न होते हैं, रमन्ति च और आनंद भी प्राप्त करते हैं। जिसका चित्त मुझ में संलग्न है
और जो लोग मुझे हृदय में धारण करते हैं वे ज्ञान बल वीर्य आदि युक्त मेरे प्रसंग में एक दूसरे को समझाकर सदा वार्तालाप करके प्रसन्न होते हैं और आनंद भी प्राप्त करते हैं। तो यह कहा कि एक दूसरे से बात करके, तो इसी में सत्संग की महिमा है। खास करके भक्ति योग में, ज्ञान योग में भी है, पर भक्ति योग में यह सत्संग की महिमा इसलिए है कि उससे आनंद प्राप्त इसलिए होता है। हम किसी व्यक्ति को मान लो बहुत प्यार करते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में जब हमें कुछ खबर मिलती है तो हमें बड़ा आनंद होता है उसके बारे में सुनकर, उसके बारे में जानकर, और भी उसको फिर देखना चाहते हैं। अच्छा भाई वो कहाँ मिले थे तुमको? बोले यहाँ पर मिले थे। अच्छा कैसा देखा? अभी थोड़ा दुबले हुए हैं ना ऐसे ही हैं, न मोटे तो हो गए हैं न कैसे हैं। अच्छा उनका फोटो कुछ लाए हो क्या? जो जिसको हम प्यार करते हैं उसके बारे में यदि कोई हमसे बात करता है तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो तुष्यन्ति च, तुष्टि प्राप्त होती है, रमन्ति च, आनंद प्राप्त होता है। दोनों प्रकार से यह तुष्यन्ति जो है वो भीतर का आनंद है, रमन्ति च ये बाहर का आनंद है। तो दोनों प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। एक साधारण व्यक्ति जिसको हम जानते हैं उसके बारे में जान करके जब ऐसा है तो ईश्वर ये तो हमारे परम आत्मीय हैं, हमारे भीतर के हैं, परम हमारे स्नेही हैं। तो इनके बारे में जब चर्चा होती है सत्संग में तो यही होता है, ईश्वर के बारे में जब बातचीत होती है तो बड़ा आनंद होता है। तो वह जो तुष्यन्ति च रमन्ति च, एक दूसरे से ईश्वर के बारे में बातचीत करते हैं तो ये भक्तों को उससे काफ़ी आनंद मिलता है और वे तुष्टि प्राप्त करते हैं। यही वहाँ पर कहा कि मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, जिनका चित्त मुझ में संलग्न है और मदगत प्राणा मुझे हृदय में धारण करने वाले हैं, इनके प्राण भी मेरे में है। मतलब भीतर में उनके हृदय में ईश्वर के प्रति बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है और उनका चित्त मुझ में संलग्न है। ऐसे लोग आपस में मेरे बारे में अर्थात ईश्वर के बारे में जब बातचीत करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं, ईश्वर के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, ईश्वर के स्वरूप के बारे में, ईश्वर की लीला के बारे में, ईश्वर की लीला के बारे में, ईश्वर के उपदेश के बारे में, ये जो एक दूसरे को बताते हैं उससे क्या होता है? कथयन्तः, वार्तालाप करके, बातचीत करके, तुष्यन्ति च रमन्ति च, आनंद प्राप्त होता है। इसका उदाहरण हम लोगों ने दिया था। श्री रामकृष्ण उदाहरण करते थे कि दो गंजेड़ी जब मिलते हैं तो एकदम बहुत उनको आनंद होता है, एक दूसरे को देख करके एकदम गले लगा लेते हैं। दोनों गंजेड़ी, दोनों गांजा पी करके मस्त करने वाले हैं और दोनों बोले लगा एक साथ चलो बैठते हैं पीते हैं। दोनों एक साथ गांजा पीते हैं और बहुत आनंद करते हैं। तो भक्तों का स्वभाव गंजेड़ी जैसा होता है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि उनको नशा लगा हुआ है भगवान की भक्ति का, तो सामने वाला भी यदि भगवान की भक्ति का नशा वाला कोई नशाबाज मिल जाए तो दोनों को बड़ा आनंद होता है, आपस में गले मिलते हैं और दोनों भगवान की बातें करते हैं, ईश्वर के बारे में बातचीत करते हैं और तुष्यन्ति च रमन्ति च, वे संतुष्ट होते हैं बातचीत करके। बड़े भीतर में उनकी जो प्यास वो बुझ जाती है और रमन्ति च, आनंद प्राप्त करते हैं। और फिर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येनु माम उपयान्ति ते। सतत युक्तानां, सदा मुझ में संयुक्त चित्त वाले, प्रीतिपूर्वकम भक्ति से, भजतां भजन करने वाले, तेषां मान उनका, तम वह, बुद्धि योगम मेरे संबंध का सम्यक ज्ञान, ददामी, बुद्धि योगम माने सम्यक ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान, ददामी प्रदान करता हूँ, ये न जिस सात्विक बुद्धि के द्वारा ते वे माम मुझे उपयांति प्राप्त होते हैं, अर्थात
जो भक्त सदा मेरी चिंता करते हुए श्रद्धा से मेरी आराधना करते हैं, उन्हें मैं अपने संबंध का सम्यक ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिस सात्विक बुद्धि के द्वारा वे अंतकाल में मुझे प्राप्त करते हैं। तो पहले जैसे कहा कि ईश्वर को समझना बड़ा मुश्किल है, ईश्वर की लीला को समझना बड़ा मुश्किल है, ईश्वर के स्वरूप को समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो उपाय क्या है? उपाय यही है, ईश्वर स्वयं कृपा पूर्वक जब अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं तब वह हमें उनके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये बुद्धि योग मतलब वह जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान ईश्वर प्रदान करते हैं। बुद्धि योग के कुछ लोगों ने, कुछ भाष्यकारों ने उसका दूसरा उसका अर्थ किया। बुद्धि योग जो द्वितीय अध्याय में बुद्धि योग कहा, माने समत्व बुद्धि योग, माने कर्म योग। यह जो कर्म योग की भावना, यह मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो इस प्रकार से मच्चित्ता, जो सतत युक्ता नाम, जो सतत मेरे में युक्त हैं, उनका चित्त मेरे में संयुक्त है, प्रीतिपूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, उनको मैं वह बुद्धि योग मतलब कर्मयोग की भावना देता हूँ। उस कर्मयोग की भावना के कारण वे मुझे प्राप्त होते हैं, अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। माम उपयांति, मुझे प्राप्त होते हैं, मतलब उनकी मुक्ति हो जाती है और वे ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं, ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं, ईश्वर में समा जाते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम माने उनके प्रति, अनुकंपा अनुग्रह करते हुए, अनुकंपा माने कृपापूर्वक अनुग्रह करना, अहम मैं, आत्मभावस्थः उनके अंतर में बुद्धि रूप से अवस्थित होकर, भास्वता माने दीप्तिमान, ज्ञान दीपेन ज्ञान रूप दीप के द्वारा, अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न या मोहजनित, तमः अज्ञान अंधकार, नाशयामि नाश कर देता। तो यह ईश्वर का काम है। जैसे पहले बताया कि ईश्वर को समझना, उनके स्वरूप को समझना, उनकी लीला को समझना असंभव जैसा लगता है, अत्यंत कठिन है, पर ईश्वर अपनी कृपा से हमें वह ज्ञान दे दे, कभी वह संभव हो पाता है। तो पहले कहा बुद्धि योग भी दे देते हैं, कर्मयोग की भावना भी दे देते हैं। उस कर्मयोग की भावना को प्राप्त करके मनुष्य उस मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और मुक्त हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर कहा उनके प्रति अनुग्रह करते हुए मैं उनके अंतर में बुद्धि रूप से अवस्थित होकर दीप्तिमान ज्ञान रूप दीप के द्वारा अविद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को नाश करता हूं। तो वह जो श्लोक है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यहाँ भगवान यही कहते हैं, मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर मैं ले जाता हूँ, उसको वो प्रकाश दिलाता हूँ। उसके भीतर में जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करके ज्ञान के प्रकाश को लाता हूँ। और ये जब होता है तो अपने आप क्या होता है, मृत्युर्मा अमृतम गमय, फिर वो मृत्यु से तर जाता है, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। जब ये ज्ञान रूपी वह लो, यह जो ज्ञान रूपी यह जो शिखा, दीप शिखा जब उसके हृदय में प्रकट हो जाती है, तो कहते हैं उनके प्रति अनुग्रह करते हुए मैं उनके अंतर में बुद्धि रूप से अवस्थित होकर दीप्तिमान ज्ञान रूप दीप के द्वारा अविद्या से उत्पन्न अज्ञानांधकार को नाश करता। ईश्वर स्वयं भीतर में बैठ करके हृदय में अवस्थित उस अज्ञानांधकार को नाश करते हैं। यह मानो ईश्वर की सबसे बड़ी अनुकंपा, ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा। उनकी कृपा के बिना वह आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, उनकी कृपा से ही होता है। तो कैसे होता है, कैसे होता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या तो मैं उसको
यह दे देता हूँ, बुद्धि योग दे देता हूँ, बुद्धि योग मतलब कर्मयोग की भावना, या उसके भीतर के अज्ञान के अंधकार को दूर करता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता, वो ज्ञान दीप उसमें दे देता हूँ, उस ज्ञान दीप के द्वारा उसका अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और फिर वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो श्रीधर स्वामी ने इसके बारे में इस श्लोक की व्याख्या थोड़ी सी अलग की है। उन्होंने ये कहा, श्री भगवान बुद्धि योग देकर भी साधक की अपरोक्षानुभूति न होने तक उसी बुद्धि योग का आश्रय करके उसके अविद्याजनित आवागमन रूप संसार का नाश करते हैं। केवल यही नहीं, भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए वह उनकी बुद्धि वृत्ति में अधिष्ठित होकर दीप्तिमान तत्वज्ञान रूप प्रदीप के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न संसार रूप अंधकार का नाश करते हैं। तो यहाँ पर दोनों श्लोकों को एक साथ लेकर के श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्री भगवान बुद्धि योग देकर भी साधक की अपरोक्षानुभूति न होने तक उसी बुद्धि योग का आश्रय करके उसके अविद्याजनित आवागमन रूप संसार का नाश करते हैं। केवल यही नहीं, भक्तों के प्रति कृपा प्राप्त करने के लिए, भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए और क्या करते हैं, उनकी बुद्धि वृत्ति में अधिष्ठित होकर दीप्तिमान तत्वज्ञान रूप प्रदीप के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न संसार रूप अंधकार का नाश करते हैं। तो इतना सब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कृपा पूर्वक और भी अपनी विभूतियों का और भी अपने महात्मा का वर्णन कर रहे हैं, ताकि अर्जुन के मन में वह जो विभूति के बारे में और भी अधिक जानकारी होने से वो अधिक और उसकी श्रद्धा बढ़े। तो फिर भी इसके बाद भी अर्जुन अब वो संतुष्ट होकर के और प्रश्न पूछेंगे। इसके पहले जो अंतिम श्लोक है, इसके बारे में भगवान श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। एक पुलिसमैन रात को निकला है इंस्पेक्शन के लिए, उसका काम ही है कि रात को कौन चोर निकलता कौन नहीं, ये सब उसको देखना पड़ेगा। तो जाता है, उसके हाथ में बहुत बड़ी टॉर्च रहती है, वो टॉर्च डालते रहता है, चारों ओर अंधेरा है, चारों ओर डालते रहता है, कहीं चोर तो नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये सब देखते रहता है। तो पुलिसमैन जो है वो तो चोर को देख सकता है, पर चोर पुलिस को नहीं देख सकता। वो पुलिस को कब देख सकेगा, चोर पुलिस को कब देखेगा, यदि कृपापूर्वक पुलिसमैन अपने तरफ ऐसा टॉर्च करेगा, तब उस पुलिसमैन को चोर देख सकेगा। नहीं तो पुलिस चोर को देख सकेगा, चोर पुलिस को नहीं देख सकेगा, और भी कोई आदमी पुलिस को नहीं देख सकेगा। जब तक पुलिस ने इस प्रकार से टॉर्च ली है, तो अंधकार में जब तक वो टॉर्च अपने तरफ नहीं डालेगा, तब तक लोग या चोर उसको नहीं जान सकते कौन ये टॉर्च लेके जा रहा है, नहीं जान सकते। उसी प्रकार से ईश्वर जो प्रकाश स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, ये ईश्वर के प्रकाश के कारण ही हमारे भीतर में बाकी सब अज्ञान का अंधकार दूर होता है। पर यह उनके बारे में हमको पता पड़े कब पड़ेगा, उनकी विभूति हमें कब पता पड़ेगी, ये टॉर्च अपनी तरफ डालेंगे, वह जो टॉर्च अपनी तरफ डालेंगे तब हमको पता पड़ेगा। उनकी कृपा के बिना वो संभव नहीं है। हम उनको प्रार्थना करें, भगवान आप थोड़ा सा अपने स्वरूप के प्रति भी अपनी टॉर्च लगाएं, तब हम हमारे भीतर में जो बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा हम आपका दर्शन कर सकें। अंधकार है, अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार में यदि आप स्वयं प्रज्वलित हो जाए, तो यह मानो ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होगा। ईश्वर स्वयं टॉर्च फेंकेंगे अपने तरफ, तब हम उसका दर्शन कर सकेंगे। तो यह मानो उपनिषदों में भी यही कहा गया, कठोपनिषद में भी यही कहा गया। तो उनकी कृपा जब होती है, आत्मा की कृपा होती है, तब जाकर के आत्मा साक्षात्कार होता है। उसकी वहाँ की उस भाषा में, लैंग्वेज में कहा गया आत्मदर्शन के संबंध में। यहाँ पर ईश्वर ने भक्त की दृष्टि से कहा, कोई भी भक्त इस प्रकार से मेरे में जो चित्त उसका संलग्न है, उसकी वह भक्ति को ऊपर प्रसन्न होकर के मैं स्वयं उस टॉर्च को अपनी तरफ देखता हूँ, उसको प्रकट करता हूँ, अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। दीप शिखा, ज्ञान की दीप शिखा के द्वारा उसके भीतर के अज्ञान के अंधकार को दूर करता हूँ। तो बस ऐसा कठोपनिषद में कहा गया, एष सर्वेषु भूतेषु
गुणो आत्मा न प्रकाशते। सर्वेषु भूतेषु, प्रत्येक जीव के भीतर में, ऐसा सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा, वह आत्म तत्व है, वो आत्मा है। वो क्या है? गुणो आत्मा न प्रकाशते, अत्यंत गुह्य रूप से वो छुपा हुआ है। न प्रकाशत, छुपा हुआ है, दिखता नहीं है। तो फिर उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है, दृश्यते। किसी ने उसको देखा। किसने देखा? दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी, जिसकी अत्यंत सुशाग्र बुद्धि है और सूक्ष्म बुद्धि है, उसी ने उसे दर्शन किए। ये उसका प्रमाण। तो ये छुपा हुआ है, ईश्वर है, वो आत्मा है हमारे हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी गुफा में वो छुपा हुआ है। पर अभी हमको दिखता नहीं, क्योंकि उसमें अंधकार है। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण हमें उस आत्मा के दर्शन नहीं होते, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। परमात्मा जब उस दीपशिखा को जला देते हैं कृपापूर्वक, उस दीपशिखा के ज्ञान रूपी दीपशिखा से हमारे हृदय का ज्ञान अंधकार दूर होता है। और तब हम जाकर के, जब अज्ञान का अंधकार दूर हो गया, जब ज्ञान आ गया, तब फिर जाकर के वह मुक्ति हमें मिलती है। हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति करते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। और मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर प्रयाण करते हैं, जब अज्ञान रूपी अंधकार ईश्वर स्वयं उस दीपशिखा को जला करके, हमारे हृदय में जला करके हमारे अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। तो यह वो ईश्वर की कृपा के द्वारा हम ईश्वर की विभूति को समझ सकते हैं। केवल उन्हीं की कृपा से हम समझ सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कृपा पूर्वक अर्जुन से प्रसन्न होकर के, वो जिस प्रकार से सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, भगवान बहुत ही प्रसन्न होकर के अपने से ही बिना अर्जुन के प्रश्न किए अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करते हैं। और ये बताते हैं, महिमा का भी वर्णन करते हैं कि मैं कृपा पूर्वक इस प्रकार से दीप को प्रज्वलित कर देता हूँ, दीप शिखा को, जो इस प्रकार से जिनका चित्त मुझे में अवलंबित है, और जो भक्त लोग एक दूसरे से बातचीत करके परस्परम बहुत आनंद करते हैं, उतना मेरे प्रति उनका प्रेम है। ऐसे भक्तों के भीतर में मैं दीप शिखा को ला करके उनके अज्ञान का अंधकार दूर करा करके उनको ज्ञान की प्राप्ति करा देता हूँ, आत्म तत्व की प्राप्ति करा देता हूँ, ईश्वर की प्राप्ति करा देता हूँ और मृत्यु से अमृत की ओर उसको ले जाता हूँ। कृपा खुद स्वयं कृपा करता हूँ। यह मानो खुद की जो महिमा, खुद की जो विभूति, उसका वर्णन स्वयं से करते हैं। अब इसके बाद अर्जुन को इतना आनंद आ गया तो और भी वो प्रश्न पूछता है कि स्वामी मैं और जानना चाहता हूँ, मेरी प्यास और भी बढ़ गई। आपने मुझे बहुत अच्छा पिलाया, अमृतपान पिलाया, पर ये अमृतपान से मेरी अभी जो तृष्णा है वो पूरी मिटी नहीं है, बल्कि और मेरी भूख बढ़ गई, मेरी तृष्णा बढ़ गई है, और मुझे बताइए। तभी अर्जुन के प्रश्न आएंगे, उन प्रश्न, ये अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्नों के बारे में उसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त।